मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बच्चे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है। नामालूम की किस कीमत के लिए मंदरजा झेल बयानात दुरुस्त हैं। तो इसका पहला जुज़ है log 3 इज़ इंटू 81 इज़ इक्वल टू एल। तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है, सबसे पहले आपने इसका log ख़त्म करना है। log ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसकी ये जो बेस है 3, इसको आपने ऐसे ही राइट कर लेना है। जो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू है, जो भी कांस्टेंट है, इसके ऊपर पावर बन जाएगी और इसके साथ जो बड़ी वैल्यू राइट की हुई है उसको साइड पे ले जाएं, तो इससे इसका लोगार्थम ख़त्म हो जाता है। अब आपने क्या करना है, 81 जो है आपके पास, उसकी तरजीह निकाल लें। 81 की 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नीम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो बच्चे 3 4 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की 4 और ये 3 की एल है। अगर बेस एक जैसे हों तो इसकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, यानी एल इज इक्वल टू 4 हो जाता है। बच्चे ये इसका पार्ट हल हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 हमने करना है। log 6 इज़ इक्वल टू 0.5। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसका लोगार्थम ख़त्म करने के लिए इसकी जो बेस है ए, जो इक्वल के बाद जो पावर है उसके ऊपर आ जाएगी और जो 6 है वो इक्वल में चला जाएगा। ऐसे इसका बच्चे लॉग ख़त्म हो जाता है। अब इसको देखें, ये इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए बटे में 1 आ जाता है और आगे एक वैल्यू तो 1 0, यानी 5/10 हो गया। ए की 5/10 हो गया इज़ इक्वल टू 6। तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो ए की आपके पास आ गया 1/2 इज़ इक्वल टू 6। अब बच्चे आपने 1/2 ख़त्म करना है, क्योंकि आपने इसकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ में स्क्वायर कर लें, इधर भी स्क्वायर कर लें, इधर भी। तो 2 2 से कैंसिल, ये ए अकेला बच जाएगा। और 6 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6 ज़रब 6 है, 6 ज़रब 6 यानी 36 हो जाता है। तो ये ए इज़ इक्वल टू आपका 36 आ जाता है। ऐसे इसका बच्चे पार्ट नंबर 3 है। log 5 n इज़ इक्वल टू 2। तो इसका लोगार्थम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 5 के ऊपर 2 आ जाएगा और n इक्वल में चला जाएगा। 5 के ऊपर 2 का मतलब क्या है बच्चे, 5 की 2 का मतलब, यानी 5 को आपस में 2 मरतबा ज़रब करनी है। 5 ज़रब 5 यानी 25। तो ये 5 की 2 वैसे ही राइट इज़ इक्वल टू n, यानी इसका 25 आंसर हो गई। ये आपके बच्चे रिक्वायर्ड आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला। 10 की p इज़ इक्वल टू 40। बच्चे इसको, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो इसको हल करने के लिए आपने दोनों साइड पे पहले log ले लेना है। log 10 की p इज़ इक्वल टू log 40 हो जाएगा। अब देखें कि इसको आपने फार्मूलाज पढ़े होंगे लोगार्थम वाले। जो p है वो शुरू में आ जाता है, p इंटू log 10 हो जाएगा इज़ इक्वल टू log 40। तो log 10 बच्चे आपके पास इक्वल होता है, log 10 इज़ इक्वल टू 1 होता है, यानी p इंटू 1 हो जाएगा। और log 40 अगर आप कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू निकाल लें तो आपके पास आ जाता है 1.6021। तो p इंटू 1 करेंगे p ही आ जाएगा, तो ये p इज़ इक्वल टू 1.6021। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बच्चे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने कीमत मालूम करनी है। तो पहला इसका जुज़ देखें, log 2/128। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसको हल करने के लिए इसको x के या y के या g के किसी भी कांस्टेंट के इक्वल रख देना है। तो ये हमने x के इक्वल लेट कर लिया है। तो उसके बाद आपने log ख़त्म करने के लिए क्या करना है, 2 के ऊपर x आ जाएगा, तो ये इक्वल में जाके 1/128 हो जाएगा। अब 128 जो है यानी 128, इसकी तरजीह निकाल लें। तो 2 6 12, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16 हो जाता है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब बच्चे 2 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मरतबा है, तो 1/2 की 7 हो जाएगा। ये 2 की x है। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है जमा में तो माइनस में हो जाएगी। अगर बेस एक जैसी हैं तो पावर वो इक्वल में हो जाएंगी, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। वो आपसे रिक्वायर है कि log 512
टू द बेस 2 इंटू 2। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी आपसे कह रहे हैं कि लोग जो है 512, इसकी बेस है आपके पास 2√2। इसको आपने लेट कर लेना है पहले x के इक्वल या y के, जो भी आप समझें, y के इक्वल भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हमने लॉग ख़त्म करने के लिए 2√2 है, इसकी पावर x आ जाती है, इज इक्वल टू 512। अब 512 की तर्जीह कर लें सबसे पहले। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12 और 2 चौके 8। ऐसे ही 2 32 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2 और 2 की 2 एकम 2। अब ये 2 कितनी मरतबा रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको लिख सकते हैं 2 की 9, और ये 2√2 और होल की पावर है आपके पास x। बच्चे इसको हल करने के लिए थोड़ा सा हमें तरीका समझना पड़ेगा। अब ये जो है 2√2 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 ज़रब 2 और होल की पावर x। अब ये 4 ज़रब 2 का क्या मतलब है? ये जो 2 बाहर हमने जो लिया है इसको मैंने 4 लिखा है। अगर ये जो जज़र है इसको सेपरेट करें, इसको 2 की 2 लिख दें और ये 2 को अलहदा कर दें, तो इससे जज़र ये पावर से कैंसिल हो जाती है, यानी यही बन जाता है 2√2। यानी इसको हम 4 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं, यानी इसको हमने लिख दिया बच्चे 4 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं, यानी 2 ज़रब 2 4 की जगह पे और ज़रब 2 जो आपके पास पहले था, यानी इसको हमने लिखा है 4 ज़रब 2। फिर 4 की तर्जीह की है तो 2 ज़रब 2 आ जाता है, इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये आपके पास आ गए बच्चे 2 3 मरते है तो 2 की 3 आ गया, और जज़र की पावर क्या होती है बच्चे आपके पास 1/2, और होल के ऊपर है x। अच्छा बच्चे, अगर हम इसको अगर कटता था तो काट देते, लेकिन ये नहीं कटता, तो 3 को 1 से ज़रब किया तो ये 2 की 3/2 x हो जाएगा, और ये बराबर में है 2 की 9। और आप देखें इनकी बेसिस एक जैसी हैं, यानी ऊपर वाली पावरें भी इक्वल होंगी, यानी आपके पास 3/2 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा बच्चे 9 के। तो आपने x मालूम करना है, तो जो डिवाइड में है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 ज़रब 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो आपने x मालूम करना है, 3 इजाफी है तो 3 को दोनों तरफ में तकसीम करते हैं आप, तो 3 3 से कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 6 18, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपके पास 6। बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आपने नामालूम की कीमत मालूम करनी है। सबसे पहले इसका बहुत ही आसान तरीका है, सबसे पहले आपने इसके लॉग ख़त्म करना है, तो जो बेस है इक्वल के बाद जो वैल्यू इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू एक्स। अब 2 की 5 का मतलब बच्चे क्या है, यानी 2 को आपस में 5 मरतबा ज़रब करनी है, ये 2 की 5 का मतलब है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी ये आपके पास आ जाएगा 32, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 32 32। ऐसे इसका पार्ट नंबर 2 करना है। log 81 9 इज इक्वल टू एक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका log ख़त्म करने के लिए 81 के ऊपर x आ जाएगा और 9 इक्वल में चला जाएगा बच्चे। तो अब जो 81 है इसकी हम तर्जीह कर लें तो ये तकरीबन बन जाती है बच्चे आपके पास। पहले चलो तर्जीह कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27, 3 3 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये 3 की 4 बन जाता है आपके पास, और ये x है, और ये जो 9 है बच्चे ये 3 की 2 बन जाती है आपके पास, 3 की 2 यानी 3 3 9। तो बेस एक जैसी तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो ये आपके पास 4x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आपने क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4 को दोनों तरफ में तकसीम कर दें, 4 4 से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 बच्चे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। log 64 8 बराबर है x/2। तो बच्चे इसको हल करने की वही सबसे पहले आपने इसका लोगार्थम ख़त्म करना है, तो 64 की पावर आ जाएगी x/2, और जो 8 है वो इक्वल में चला जाएगा। अब 64 की तर्जीह करें तो आपके पास 8 की 2 बन जाता है, और होल की पावर x/2 इज इक्वल टू 8 है, तो 2 2 से कैंसिल, तो ये 8 की x बच गया। इधर 8 है, जहाँ कुछ नहीं होता वह 1 होता है,
बेस एक जैसी तो पावरें इक्वल हो जाएंगी, यानी x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बच्चे 1। ऐसे ही इसका पार्ट नंबर 4 है, log x 64 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसका आपने लोगार्थम ख़त्म करना है, तो x की पावर हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 64, और 64 यानी 64 इसकी तर्जी करें तो ये बच्चे आपके पास आ जाता है 8 की 2। अगर पावर्स भी एक जैसी हो तब भी आप इसकी बेसिस को भी इक्वल रख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा बच्चे आपके पास। 5 रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका लोगार्थम ख़त्म करने के लिए 3 के ऊपर पावर आ जाएगी 4 इज इक्वल टू x। अब 3 की 4 का मतलब क्या होता है बच्चे कि 3 को आपस में आपने 4 मरतबा ज़रब करना है, तो 3 3 9 9 3 27 27 दिया 81, यानी ये 3 की 4 का मतलब बच्चे 81 इज इक्वल टू x। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपके बच्चे एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अगर आपको कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया।